जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज रामायण तृतीय सोपान अरण्यकांड समाप्त हो रहा है। विस्तार से आपको सुनाएंगे। आज नारद जी से भगवान बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन। भैया कल आपको पाठ नहीं भेज पाए थे, क्षमा करना। वही पाठ आज भेज रहे हैं, सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपड़ी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। सुनु मुनि कहा पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहो नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होए ग्रीसम सुख सब नारी। बाबा कहते हैं, हे मुनि सुनो। प्रभु श्री राम जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनि सुनो। पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सूंघ लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, यहाँ हरस प्रद बर खाए का। दुर्वासना कुमुद समुदाय, तिनका शरद सदा सुखदाई। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे मुनि, काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है। उनको सदैव सुख देने वाली वह शरद ऋतु है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं नारद जी से, हे मुनि, धर्म सकल सर सिरोह वृंदा, होए हिमति नहे दहाय सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताए, पलु है नारे शिशिर ऋतु पाए। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारे निबिड़ रजनी अंधियारे। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बन से समत्रेय
कहाए प्रवीणा। प्रभु बोले, हे मुनि, पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य, ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अवगुण मूल सूल प्रद रामा, प्रमदा सब दुख खाने से रामा। ताते कीन निवारण रामा, मुनि मैं यह जिय जाने से रामा। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब प्रभु श्री राम जी ने एक बार नारद जी को जब मोह हो गया था, विवाह करने की उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, तब प्रभु ने विवाह नहीं करने दिया था, बंदर का रूप बना दिया था नारद जी को। वही बात आज प्रभु बता रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं, सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहाहु कमन प्रभु कहे असिरीति, कहाहु कमन प्रभु कहे असिरीति, सेवक पर ममतारु प्रीति। आज बाबा कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महातोर प्रेम हो। जे न भजहि यस प्रभु ब्रह्म त्यागी। नारद जी कहते हैं, जे न भजहि यस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मांद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। नारद जी कहते हैं, प्रभु जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वो ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे प्रभु, संता के लक्षण रघुबीरा, कहाहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनो मोनि शांत के गुण कहाओ, जिनते मैं उनके बस रहाओ। हे रघुवीर, हे भव भय, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। अब प्रभु बड़े प्रेम से संतों के लक्षण कह रहे हैं। प्रभु कहते हैं, सट विकार जीत
अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सत्य सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। आज प्रभु श्री राम जी कहते हैं, नारद सुनो, सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी गुनागार संसार दुख रामा रहित विगत संदेह से रामा तजि मम चरण सरोज प्रियला तजि मम चरण सरोज प्रिय रामा तिन कहु देहना गेह सिय रामा। प्रभु बोले, गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह प्रिय होती है न घर ही। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही पर गुण सुनत अधिक हर साही समशीतल नहीं त्याग नीति सरल स्वभाव सब सन प्रीति। प्रभु कहते हैं, कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, कोई उनकी बड़ाई करने लगता है तो सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मयंत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। प्रभु बोले, विरति विवेक विनय विज्ञान बोध जथारथ वेद पुराण दंभ मान मद करहि न काओ भूलि न देहि कुमारग पाओ तथा
वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावाए सोनाए सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। प्रभु कहते हैं, सुनो मुनि सोनो साधु, के गुण जेते। मुनि सुनो साधु, के गुण जेते। कही ना सकहे सारद श्रुति ते। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे नारद सुनो, सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बार चरणय, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धान्य तुलसी दास आस, बिहाई जय हरि रंग रहे। बाबा कहते हैं, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राम नारी जसु पावन रामा, गावाहि सुनहि जय लोग सिय रामा। राम भगति दृढ़ पावहि रामा, बिनु विराग जप जोग सिय रामा। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबति तन रामा, मन जने हो से पतंग सिय रामा। भजहि राम तजि काम मद रामा, करहि सदा सत संग सिय रामा। बाबा कहते हैं, युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलकलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, अब आगे किष्किंधा कांड कल से शुरू होगा। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम, जय श्री सीताराम।